अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे खामोश कातिल के बारे में जो कई इंसानी जानें निगल चुका है, कई शहरियों को उम्र भर की माजूरी का रोग दे चुका है। इस कातिल को हम एलपीजी गैस सिलेंडर के नाम से जानते हैं। ये गैस सिलेंडर जब फटता है तो हर तरफ तबाही मचा देता है। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे हो या फिर शहर की सड़कें, ऑटो रिक्शा हो या कोई बड़ी कमर्शियल व्हीकल, चाय का ढाबा हो या कोई रेस्टोरेंट, घर हो या कोई कारखाना, ये सिलेंडर हर तरफ तबाही मचा देता है। रवां साल के दौरान सूबे भर में गैस सिलेंडर फटने के 129 से जायद वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 5 से जायद अफराद मौत की वादियों में उतर गए जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। क्या वजह है? ये गैस सिलेंडर क्यों फटते हैं? सिलेंडर के बनाने का मेयार क्या है? आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इस गैस सिलेंडर के बारे में। क्यों इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है? क्या क्या तोजी पेश की जाती है इस गैस सिलेंडर फटने के पीछे? मुहरकात क्या हैं? ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज मैं कर रहा हूँ शहर के एक मारूफ बस स्टैंड से, जहाँ पर खड़ी गाड़ियों में गैस सिलेंडर नस्ब हैं और मेरे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी ट्रैफिक लाहौर मुनीर अहमद हाशमी। हम उनसे पूछेंगे कि इन गैस सिलेंडर के मेयार को ये कैसे जांचते हैं, किस तरह शहरियों की जिंदगियों को महफूज रखते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को वो क्या हदायत देते हैं और उनकी हदायत पर अमल ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ वो किन दफात के तहत कार्रवाई करते हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमारा आज का टॉपिक रूटीन से हट के है। ये एलपीजी गैस सिलेंडर आए रोज फटते हैं, कभी किसी गाड़ी में, कभी किसी रिक्शे में, कभी किसी होटल में, कभी किसी घर में। इंसानी जानों का ज़िया है। लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत पहले नंबर पर है। इतने मसाइल, इतने अदारे, इतना चेक एंड बैलेंस, इसके बावजूद शहर लाहौर गैस सिलेंडर धमाकों में पहले नंबर पर क्यों है? गैस सिलेंडर जितने भी हैं वो एक कॉम्पिटेंसी के साथ किसी अच्छी कंपनी से लगने चाहिए। अच्छी कंपनी हो भी तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा जो गर्मियों में दर्जा हरारत होता है, ये चीज़ बनी हुई है सर्द ममालिक के लिए। अच्छा। अगर वहाँ आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके फटने के ख़तरात नहीं हैं, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो 50 तक पहुँच जाता है गर्मियों में, और एक ब्लास्ट जो है वो इन्होंने अंदर लगाया हुआ है, दूसरा ब्लास्ट इसको मददगार जो साबित होती है ब्लास्ट करने में, वो हमारी गर्मी है, हमारा गर्म जो है वो मौसम है। इसलिए इनको सबको ये हदायत की जाती है। हम 5000 के करीब उन लोगों के चालान कर चुके हैं जिनको अच्छा। ये समझ नहीं आ रही है। मुनीर साहब, क्या वजह है शहर में आए रोज़ गैस सिलेंडर धमाके होते हैं, गाड़ियों में नस्ब सिलेंडर फटते हैं, होटलों में नस्ब सिलेंडर फटते हैं? अब जैसे कि एक कमर्शियल गाड़ी है, इसमें सिलेंडर नस्ब है, इसके मेयार को जांचने के लिए आपके पास आपका तरीकाकार क्या है? आप क्या हदायत जारी करते हैं ट्रांसपोर्टर्स को, और जो आपकी हदायत पर अमल नहीं करते उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? इनफैक्ट टेक्निकली तो हमें ये पता है कि जो मौसम है हमारा वो बड़ा हार्ड है। हमारा दर्जा हरारत जो है वो गर्मियों में 45 से 50 तक चला जाता है, जबकि ये सिलेंडर जो हैं ये टेक्निकली जो है वो सर्द ममालिक के लिए बने हुए हैं। अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो इस जगह के ऊपर इसको लगाना बिल्कुल आपने देखा होगा कि गाड़ियों में और जो दुकानें हैं उसमें कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो नहीं लगा हुआ, और दर्जा हरारत जो है वो 50 तक चला जाता है। उसी की वजह से जो है ये एक बम जो है वो बन जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। ये बम है? ये बिल्कुल बम है, चलता फिरता मौत का सामान है। बिल्कुल ऐसा। आपके पास क्या पैमाना है इसको चेक करने का? आप किस तरह इसको चेक करते हैं? आप इसकी बनावट देख लें। अच्छा। हमारे लिए तो टेक्निकली यही है कि अगर एक सर्टिफिकेशन है तो सर्टिफिकेशन विक्स की हो। अगर इसको प्रॉपर चेक किया जाए विक्स वालों के साथ ही, हमने ये रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि विक्स वाले जो हैं
वो इसकी फ़िटनेस के साथ साथ इसको भी, सिलेंडर को भी चेक करें। उन्हीं के पास इनका जो है इसकी चेकिंग करने का जो अमला है वो उनके पास होना चाहिए। रोज़ाना कितनी गाड़ियों के अब शिद्दत है मौसम में, गर्मी की, टेम्परेचर ज़्यादा है, कितनी गाड़ियों को कमोबेश आप चेक करते हैं? अब तक कितनी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, कितने चालान किए हैं? तकरीबन हम मई से शुरू हुए हैं जी, और जून के महीने तक हमने तकरीबन 5000 से ज़्यादा गाड़ियों को चालान कर दिया। कुछ असर हुआ उन चालानों का कि बस चालान हो गया, पे हो गया? ये हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल, अगर ये लगी हुई है ना, तो इसका इस्तेमाल कम अज़ कम हो, क्योंकि इन्होंने प्रोफेशनली जो कमर्शियली जो है इन गाड़ियों को चलाना होता है, इनको बचत का आंसर जो है वो इसमें शामिल है। मालकों को हम जो है वो इंक्लाइंड कर रहे हैं कि मालक रज़ा कराना तौर पे इस बम को गाड़ियों में से निकाल आप दें। समझते हैं कि चंद पैसों की बचत जो है वो इंसानी जान के ज़िया का सबब बनती है? इंसानी जान का तो कोई भी मोल नहीं है ना जी, उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। इसलिए इन सब को हमने हदायत की है। ये एक सेशन नहीं हुआ, ये बेशुमार सेशन हुए हैं। हम इनको जो गाड़ी चला रहे हैं, ये सबसे पहला महरक तो ये है ना कि गाड़ी में बैठा हुआ जो एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर है, उसके पीछे 25 सवारियाँ बैठती हैं। 25 सवारियों को ये लेके जाते हैं, फिर जहाँ से इन्होंने वापस आना होता है 25 सवारी को लेके 50 सवारी 50 सवारी हो गई। सारे दिन में अगर ये 2-3 बार कहीं जाते आते हैं 300 तो 300 बंदा हो गया। तो ये 300 बंदे की जिम्मेदारी जो है वो इनके ऊपर ही है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह आपकी टीम जो है गाड़ियों में लगे एलपीजी सिलेंडर जो है इसको चेक करती है। वो आपका क्या तरीकाकार है वो तो ज़रा आप हमारे नाजरीन को बताएं। ये आपकी टीम जो है वो करके दिखाए। सिलेंडर देख रहे हैं आप, कोई भी ड्राइवर ले लें, इस गाड़ी का कौन सा ड्राइवर है? मुझे मेरे से पूछे, बात ऐसे है कि ये जो सिलेंडर है ना, ये ओगरा कंपनी गवर्नमेंट की है, जो पास करके देती है, हमारे से पैसे देती है, इसकी पासिंग होती है। इसका जो असल जो है ना प्रेशर वो है 625। कितना है? 625 जो सीएनजी का है। जो एलपीजी का है वो है 50। अब 625 कहाँ है और 50 कहाँ है? एलपीजी आपकी लिक्विड गैस है ना? हाँ, लिक्विड। बात ऐसे कि एसपी साहब जो हैं वो हमारे अच्छा ऑफिसर हैं। अच्छा, आप जब ये इनको करवाते हैं, फील करवाते हैं, कितनी गाड़ियों में ये सर्टिफाइड सिलेंडर लगे हुए हैं जो एलपीजी मंजूर हैं ओगरा से? ओगरा से मुकम्मल मंजूर है। तो फिर ये फटते क्यों हैं? सर ये अगर फटा होगा ना सिलेंडर, कौन से फटते हैं सिलेंडर? वो लाल सिलेंडर जो दुकानों पे हैं वो फटते हैं। ये आज तक नहीं फटा। अच्छा, ये गाड़ियों में जो आग लगती है या क्या वो जो जिसके लाल सिलेंडर रखे हुए हैं ना वो फटते हैं। अच्छा, एक तो क्या ये शहर का बड़ा अड्डा, फ्लोर में और भी बहुत से ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, किस तरह इन तमाम चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? हम जो है जी कोशिश ये करते हैं, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में जब सवारियां बैठी होती हैं तो इस गर्मी के मौसम में हम कोशिश करते हैं कि उनको हम ना रोकें। जो अड्डा जाते हैं वहाँ जाके हम जैसे हम यहाँ आए हुए हैं, पार्टी पे आए हुए हैं, यहाँ हम इसी खड़ी गाड़ियों को चेक कर लेते हैं ताकि ये हमारी जो कार्रवाई है वो मौसर साबित हो सके। मौसर साबित हो। अच्छा, मैं मुनीर साहब के साथ जा रहा हूँ, मज़ीद कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं उस साइड पे, तो हम उनको भी देखते हैं। गाड़ियों के सिलेंडर तो हमने चेक कर लिए, ये रिक्शों में भी छोटे छोटे सिलेंडर हैं, ये भी म्यारी हैं कि बस डंग टपाव पॉलिसी है? जैसे उसको हमने देखा है, उसकी कोई जो सिलसिला नहीं है, आपको कोई कॉम्पिटेंसी नज़र नहीं आई। इसी तरह से ये देखें ना, ये तो बिल्कुल ही वो खुला हुआ काम है। इसकी तो मेरा ख्याल है कि कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है उसकी, तो चलो ओगरा ने किया होगा काम कोई। जब ये फटेगा खुदा ना खास्ता तो इससे रक्षे का क्या बनेगा? और इसमें इसी तरह से होता है कि देखें ना, अब एक तो इंजन की गर्मी है, एक ऊपर से धूप की गर्मी है, 50 तक तो ये पहुंच गया। और ये जो नाका सिलेंडर लगा हुआ है, ये इसने ड्राइवर को भी जलाना है और अंदर बैठे हुई सवारियों को भी जलाना है। रिक्शे की तो बात ही कोई नहीं है ना जी, रिक्शा भी चलेगा साथ। ये सवारी वाला रिक्शा है, इसमें लोग बैठते हैं, यहाँ पे भी वही सीन है। बिल्कुल जी। देखें क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस? 200 का चलान के 500 का चलान? इसका भी 200 का चलान होता है बस। हाँ जी। देखिए ना, अगर हाई कोर्ट ने पहले हेलमेट के ऊपर 200 का चलान था, रॉन्ग पार्किंग के ऊपर, वन वे के ऊपर 200 का चलान था, अब ये चला गया 2000 के ऊपर। उससे थोड़ी सी डेटरेंस पैदा हो गई, लोगों को तकलीफ़ शुरू हो गई। अब हम इसको 200 रुपये का चलान करेंगे या 500 रुपये का चलान करेंगे, इससे इसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क।
थोड़ा सा फाइनेंशियली फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इसको इसके लगाने से बचत ज़्यादा है। लेकिन इसकी कानून क्या कहता है, मुझे आप कानून बताएं, ट्रैफिक के कवानीन, अपना जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस वो क्या कहता है वो बताएं आप मुझे। उसमें तो इसकी बिल्कुल ममानत है। तो ममानत है तो फिर लगा क्यों है ये देखें ना जी, मैं ये देख रहा हूँ। इसको मुतबादल किया गया था, मुतबादल किया गया, धुआं देने वाली गाड़ी तो 2 स्ट्रोक एग्री मुतबादल किया गया था मुनीर साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में अगर इस चीज़ की ममानत है तो फिर ये क्यों लगा? इसमें इन्होंने थोड़ी सी चेंज की थी। चेंज ये की थी कि जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ जैसे 2 स्ट्रोक इंजन इसका है, पिकअप का है, या बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, इसमें से धुआं ख़त्म करने के लिए टेक्निकली जो है वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में इन्होंने चेंजिंग कर दी थी आर्जी तौर पे चेंजिंग कर दी। ये दावा किया है एसपी ट्रैफिक सिटी मुनीर अहमद हाशमी ने। हमने इनके साथ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी चेक की, बड़ी कमर्शियल गाड़ियाँ चेक की, रिक्शे चेक किए। यकीन जानिए कि खौफ की एक लहर जिस्म में दौड़ गई। ये चलते फिरते बम हैं, मिसाइल हैं जो किसी वक्त भी फट सकते हैं। यही वजह है कि आज लाहौर 126 गैस बम धमाकों के साथ, गैस सिलेंडर फटने के वाक़यात के साथ पहले नंबर पर है। ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से कार्रवाइयाँ तो कर रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों में तसलसल का होना भी ज़रूरी है। गैस सिलेंडर का जब धमाका होता है, जहाँ जानी नुकसान होता है वहीं माली नुकसान भी होता है। धमाके के बाद खौफ की एक वसी लहर पैदा हो जाती है, बरसों इसके असरात नहीं जाते। गैस सिलेंडर के अंदर गैस की भराई का मेयार क्या है, सिलेंडर की तैयारी किस मेयार पर की जाती है, कौन कौन सा महकमा सिलेंडर के मेयार को चेक करता है, इन सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ सदर एलपीजी लाहौर हनान लियाकत मौजूद हैं। हनान, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हनान, चलते फिरते मिसाइल, चलते फिरते बम रोज़ कहीं ना कहीं फटते हैं, कहीं खुदा न खास्ता हलाकतें होती हैं, तो कहीं उम्र भर की माजूरी का रोग मिलता है। बहैसियत सदर एलपीजी क्या कर रहे हैं आप इन मौत के मिसाइल को रोकने के लिए? पहले तो मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने एक आजकल लाहौर का, बल्कि पाकिस्तान लेवल पे सबसे जो अहम एक मसला है वो है एलपीजी ब्लास्ट। इस पे आपने लोगों को एजुकेट करने के लिए जो प्रोग्राम किया, आपका बहुत मशकूर हूँ कि लोगों को आपने एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो कदम उठाया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। मैं एज आ एलपीजी लाहौर प्रेसिडेंट आपको प्रॉपर इन चीज़ की गाइडलाइंस, इन चीज़ का प्रॉपर आपको गाइड देता हूँ कि ये किस तरह होता है। अगर हम अदादो शुमार देखें तो पिछले साल पाकिस्तान में अराउंड 368 ब्लास्ट हो चुके हैं एलपीजी के, जो कि रजिस्टर्ड हैं बाय रेस्क्यू 1122। इनमें से 126 लाहौर में हुए, बाकी जितने भी हमारे शहर हैं जिनमें रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये लाइन बाय लाइन है। नंबर 1 पे लाहौर है आपके। इसके ब्लास्ट के लिए काम हमने बहुत ज़्यादा किया, स्पेशली हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इरफान खोखर साहब, इन्होंने बारहा डीसी साहिबान, जितने भी आपके सीएम साहब, वज़ीर पेट्रोलियम, ओगरा के हेड, सबको हम गाइड करते हैं और बताते हैं कि इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है गैर मयारी सिलेंडर्स। इतने धमाके, इतने गैर मयारी सिलेंडर, इस चीज़ की जो है वो तायद करते हैं कि आपकी कई भी बातें किसी भी सियासी या जो ब्यूरोक्रेसी के दिल में नहीं उतर सकी। बिल्कुल भी नहीं। हमारी, अब समझे कि हमारी हर महीने में 2 से 3 दफ़ा मीटिंग्स होती हैं और हम गाइड किए जाते हैं। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। उनके पास सिर्फ एनफोर्समेंट के लिए सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस के पास एनफोर्समेंट के लिए क्या है? दुकानें बंद। दुकानें जब बंद की जाती हैं, गरीब का मुआशी कत्ल होता है, मुआशी कत्ल की वजह से शटर डाउन हो जाते हैं। 235 वाली गैस 320-350 रुपये में फ़रोख्त होती है, शटर डाउन में फ़रोख्त होती है। जब एक शटर डाउन होता है, ब्लास्ट का चांसेस 50 to 70% बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वेंटिलेशन नहीं होगा, एलपीजी आपको पता है एक मादा है, वो नीचे बैठती है, ज़रा सा स्पार्क मिलने पे वो इग्नाइट करती है और ब्लास्ट हो जाता है। तो हमारी अपनी गवर्नमेंट से अपील है कि जो गरीबों पे बोझ डाला जा रहा है
कि इनकी दुकानें सील की जा रही हैं, ये इसका सलूशन नहीं है। भाई दुकानें सील की जा रही हैं ये तो एक अलग ऑप्शन है। गैर मेयारी सिलेंडर पे आप गैस भर रहे हैं जहां आप लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, वहीं सदर साहब आपकी अपनी भी तो जान खतरे में है। बिल्कुल। सबसे जो आगे इस वक्त खड़ा है वो दुकानदार खड़ा हुआ है, क्योंकि तो वो गैस फिलिंग दुकानदार को नहीं पता कि वो गैर मेयारी सिलेंडर है। सर दुकान इस वक्त हालात ऐसे हैं कि दुकानदार की कोशिश होती है मैं 1 किलो की जगह 2 किलो फरोख्त करूं। मुल्क के माशी हालात आपके इतने अच्छे नहीं हैं। सर मुल्क के माशी हालात अपनी जगह पे हनान साहब, मौत का कारोबार है। जिस सिलेंडर में 8 किलो गैस या 10 किलो गैस उसकी भराई होनी है, आप उसमें 12 किलो भर रहे हैं अपने चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए। सर मैं आपको इस चीज़ पे गाइड कर दूं कि जो ब्लास्ट होते हैं ये मयारी सिलेंडर्स के नहीं होते। जब ये डिकैंटिंग की जाती है, ये की जाती है थ्रू मोटर्स। अगर एक मयारी सिलेंडर होगा वो मोटर को जाम कर देगा, मोटर को चलना बंद कर देगा, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा। हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है गैर मयारी सिलेंडर्स। तो भाई मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, इसके लिए सदर एलपीजी से मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि सदर साहब, तो मैंने बताया सदर साहब देखें सदर साहब, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, मयारी सिलेंडर तो फटता नहीं, गैर मयारी सिलेंडर है, उसकी एक मियाद है 10 किलो की या 12 किलो की। अब आप उसमें 12 किलो या 14 किलो भर रहे हैं तो भाई वो लामला फटेगा ही। सर ये गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को, आपका क्या काम है? हमारा ये काम है कि हम गवर्नमेंट को गाइड करें, हम एनफोर्समेंट नहीं कर सकते। अच्छा। एनफोर्समेंट हुकूमत का काम है। हम एक दुकान बंद कराएंगे, 2 कराएंगे। हमने हुकूमत के साथ बैठ के SOPs प्रॉपर लिखे हैं कि जी मस्जिद के पास दुकान नहीं होनी चाहिए, दुकान वेंटिलेटेड होनी चाहिए, दुकान के अंदर जो वायरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हमने ये हर चीज़ लिख के गवर्नमेंट को दे दी। सदर एलपीजी एसोसिएशन की हैसियत से जो आपके नुमाइंदे हैं नीचे, जो आपके दुकानदार हैं, उनको आपने कहा कि भाई खुदा का वास्ता है गैर मयारी सिलेंडर में गैस ना भरें। उनके लिए हमने सिविल डिफेंस के साथ मिलके, रेस्क्यू के साथ मिलके उनकी हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाते हैं। हर 2 से 3 माह बाद ट्रेनिंग होती है उनकी। लेकिन ये काम ऐसा हो गया कि यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते। लाहौर में इस वक्त 8000 से 8200 दुकान है। यानी मैं उनको दुकानें नहीं कहूँगा, मैं उनको कह सकता हूँ कि वो बारूद के डेरे। बिल्कुल बारूद के आप डेरे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं उनको, क्योंकि 8000 में से हमारे पास ट्रेनिंग लेट्स सपोज 1000-2000 लोग करते हैं, जो बाकी हैं वो अनट्रेंड अनप्रोफेशनल लोग हैं। उनको एनफोर्स करना है गवर्नमेंट ने। हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं हमने इनको बता दिया। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, जो मिजाज डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमेशा एक प्रॉपर दुकानदार को ही गैस देता है। ये जो आजकल एक सिस्टम शुरू हो गया है कि हर बंदा अपने 10-12 सिलेंडर्स गदा रेडी, रक्षा लोडर, चिंची रक्षा पे डालता है और प्लांट पे पहुंच जाता है। उसका कोई चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है कि वो सिलेंडर्स आया ओगरा से अटेस्टेड हैं कि नहीं है। वो वहाँ से गैस लाते हैं, अनट्रेड लोगों को दी जाती है और ये ब्लास्ट का सिलसिला। अच्छा हनान, कैसे इन वाकयात से बचा जा सकता है? आपका एक वसी तजर्बा है, आप इन मामलों हमेशा को 2 डील चीज़ें होती करते हैं। किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है उसकी 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसका अल्टरनेट होता है या इंप्रूवमेंट होती है। हमने गवर्नमेंट को बारहा कहा कि हमें जी इसका अल्टरनेट दिया जाए। हम पूरी इंडस्ट्री तैयार हैं। हम एक दिन कॉल देंगे, हम सब दुकानें बंद कर देंगे, क्योंकि सुई गैस इस वक्त आपको पता नायाब हुई पड़ी है, सुई गैस की फराहमी नहीं है। जो सारा लोड है वो आया हुआ है LPG पे, और LPG एक गरीब का फ्यूल है, ये इस्तेमाल होना ही होना है। ऑल्टरनेट हम गवर्नमेंट को कहते हैं दे, अगर ऑल्टरनेट आपके पास नहीं है फ़िलहाल, दूसरी ऑप्शन होती है इम्प्रूवमेंट। हम हर तरीके से गवर्नमेंट के साथ हैं कि जी इन चीज़ों को हमें आप SOPs दें, हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। आप हमें अपने जो रिलेटिव इदारे हैं वो दें, हम खुद उनके साथ बैठेंगे, हम खुद दुकानें बंद करवाएंगे। आप कैसे जो है ये जो है इनको प्रूव करवाएंगे? आप खुद कह रहे हैं 8000 दुकानदार हैं, जिनमें ज़्यादातर दुकानदार जो हैं वो नाहल हैं, ना तजर्बाकार हैं, वो आपकी बात भी नहीं सुन सर। हम खुद बंद करवाएंगे जब इन्फोर्समेंट हमारे साथ होगी, गवर्नमेंट हमारे साथ होगी, हम खुद बंद करवाएंगे। सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मेरा एज अ सदर लाहौर, मेरे चेयरमैन साहब इरफान खोकर साहब, उनका एक ही मोटो है, सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कीमती जानों के साथ हम नहीं खेलने देंगे, ना खेलेंगे। हम हर तरीके से गवर्नमेंट के साथ हैं। हमें बताएं, SOPs दें, या कोई हमें ऑल्टरनेट दें कि जी ये डिकैंटिंग का ऑल्टरनेट ये है। ऑल्टरनेट इसका ये है कि प्लांट से 12 kg वाला सिलेंडर, 2 kg वाला सिलेंडर प्लांट से ही भर के आए और आगे प्रोवाइड किया जाए आवाम को। लेकिन ना हमें मार्केटिंग कंपनी से सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और ना ही ये गरीब के पास इतना कोई बजट होता है। क्योंकि एक 12 kg वाला सिलेंडर आज के लिहाज से आप देखें वो गवर्नमेंट रेट से भी ऊपर आपको पता है बिक रहा है, 3000 प्लस का सिलेंडर बिक रहा है। तो एक रिक्शे वाला, एक घर वाला, उसके पास इतनी कुव्वत खरीद नहीं है कि वो 3000 रुपया सिर्फ गैस पे लगा दे।
वो क्या करता है, एक छोटा सा कोई 1000-1200 का सिलेंडर लेता है, पैरामीटर उसके पास कोई है नहीं चेक करने का, उसको जो खूबसूरत सा एक लगता है वो खरीद लेता है, क्योंकि वो एक हार्डवेयर वाली शॉप से मिल रहा है, शालम से मिल रहा है। अच्छा जी, हार्डवेयर शॉप वालों ने भी सबसे सिलेंडर बेचने शुरू प्रॉब्लम ही हार्डवेयर शॉप की है, क्योंकि उनको हार्डवेयर वाली शॉप को नहीं पता कि ओगरा टेस्ट स्टेशन क्या है, सिलेंडर को किस तरह रखा जाए, किस तरह भरा जाए। वो सिर्फ एक खूबसूरत दिखने वाला सिलेंडर लाते हैं जो एक ड्रम की चादर 18-19 गेज का होता है, लेकिन कॉस्ट उसकी बहुत कम होती है। वो ला के डिस्प्ले करता है और एक आम जो शहरी है उसको खरीद लेता है, उसमें 200-400 की गैस भरवाता है और अपना गुजारा करता है। इस बात से तो ये साबित होता है कि हमें शऊर की और आगाही की ज़रूरत नहीं है, हमें तो ऑलरेडी शऊर और आगाही है। बिल्कुल। हम अपने पैसे बचा रहे हैं ना। अब एक 3000 रुपये का अच्छा सिलेंडर है, उसको छोड़ के मैं 1200 रुपये का सिलेंडर खरीद रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं 1800 बचा रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे शऊर तो है, तो इसका मतलब मैं खुद मौत खरीद रहा हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अब यही है कि इसको और एजुकेशन के लिए आप वाली बात कि दुकानदार जो है उसको प्रॉपर गाइड किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर चलाया जाए, इसको स्कीम चलाई जाए जिसमें लोगों को सिलेंडर्स दिए जाएँ, दुकानों को दिए जाएँ सिलेंडर्स। फिर इस पर एक इन्फोर्समेंट टीम बनाई जाए, हमारे साथ बैठा जाए, एक इन्फोर्समेंट टीम बनाई जाए, जो गलत सेल कर रहा हो हम उसको खुद बंद करवाएंगे। आपको क्या, हम कीमती जानों से नहीं खेलना चाहते, हम चाहते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट है, इसको एक अच्छे ऑल्टरनेट की तरह ही रहने दें और इसको हम चलाएं, क्योंकि ये एलपीजी पाकिस्तान का फ्यूचर है। सुई गैस हमारे पास इतनी है नहीं कि हम आम एक शहरी को प्रोवाइड कर सकें। आपके सामने शॉर्टफॉल है सारा कि सिर्फ 2 से 3 घंटे प्रोवाइड की जा रही है सुई गैस। ये ऑल्टरनेट इसका एलपीजी ही है और इसको हम बहुत अच्छे रेट पे ले आए थे। पिछले महीने ओगरा का रेट 238 था, 237, 238, और हम इसको एक अच्छी स्ट्रेटजी से 200-210 रुपये तक ले आए थे। और आपने देखा कई जगह पे 180 रुपये तक भी गैस बिकी, लेकिन इसको मॉनिटर नहीं किया गया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, दुकानों को सील किया गया, जिसकी वजह से रेट 235 से इस वक्त 320-350 रुपये तक शूट कर गया। अच्छा हनान साहब, आपने बातें तो बड़ी अच्छी की, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। अब लगे आप तो ये भी बता दें कि अच्छे और मेयारी सिलेंडर की पहचान क्या है और शहरी इसको कहाँ से ख़रीदें। बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जो एक आम शहरी को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ना उसके पास कोई पैरामीटर्स है चेक करने के, ना एक आम शहरी को पता है कि अच्छा सिलेंडर किसे कहते हैं। उनके लिए एक अच्छे रंग किया हुआ सिलेंडर ही अच्छा सिलेंडर है। तो आपको मैं गाइड करता चलूँ, एक प्रॉपर सिलेंडर वो होता है जो एक मार्केटिंग कंपनी, कोई भी मार्केटिंग कंपनी हो जिससे वो अटेस्टेड हो। इसको चेक करने का तरीका ये, जो भी सिलेंडर मार्केटिंग कंपनी का होगा उसके साइड पे आप देखेंगे कि उसका टेस्टेशन डेट, किस कंपनी से बना और कितने PSI तक वो उसको बियर कर सकता है। उसके बिल्कुल साइड वाली जो पट्टी होती है सिलेंडर के, उस पर लिखा होता है। और ये प्रॉपर मार्केटिंग कंपनी जो बनाती है वो ओगरा से टेस्टेड होती है और वो थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करने के बाद ही सिलेंडर को आगे मार्केट में प्रोवाइड करती है। तो एक आम शहरी को चाहिए कि जो साइड पे पट्टी होती है उस पर देखे, जिस दुकानदार से वो ख़रीद रहा है उसे पूछे कि आया कि ये मिजाज एक मार्केटिंग कंपनी का ही सिलेंडर है कि एक ये आम गुजरांवाला से बना सिलेंडर है। इसके अलावा हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, सिर्फ एक कस्टमर को चाहिए खरीदते वक्त अपने जिस बंदे से भी वो खरीद रहा है उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके फिर सिलेंडर खरीदे। बातें सुनी आपने सदर LPG लाहौर एसोसिएशन हनान लियाकत की। उनका कहना है कि चंद पैसों की खातर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें, अच्छे और मेयारी सिलेंडर को ख़रीदें, उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो दुकानदार से हासिल करें। इससे आप और आपके प्यारों की दोनों की ज़िंदगी महफूज रहेगी। सिलेंडर धमाके क्यों होते हैं, क्या वजूहात होती हैं इन धमाकों के पीछे, कौन सी ऐसी गफलत और लापरवाही होती है जो कि ऐसे नाखुशगवार वाक़यात का सबब बनती है। ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद कमर साहब ने। तो हम इनसे बात करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सिलेंडर धमाके मामूल बनते जा रहे हैं, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो या कोई भी शहर हो, रोज़ाना कहीं ना कहीं से इतला आती है कि सिलेंडर धमाका हो गया, इतने बंदे ज़ख्मी हो गए, इतने बंदे मौत की वादियों में उतर गए। बहैसियत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, आप क्या समझते हैं, क्या मुहरकात हैं ऐसे नाखुशगवार वाक़यात के पीछे?
सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक सरप्राइजिंगली जो डाटा लाहौर का है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें पिछले एक साल में 28 सिलेंडर धमाके हुए, जिसमें 46 के करीब विक्टिम्स को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जिसमें फ़ीमेल की तादाद 13 और मेल 33 थी। और अनफॉर्चुनेटली इसमें इन सिलेंडर धमाकों में 3 हलाकतें भी हुई। तो सेकंड चीज़ जो है, अगर आप देखें कि इसकी कंजम्पशन, सबसे पहली चीज़ जो है इसकी जो सिलेंडर जो है जो कंज्यूम हो रहे हैं, जहाँ पे एक तो जो पहला है हमारा एक रेजिडेंशियल यूज़र है इसका, दूसरा जो है हमारा ट्रैफिक पे चलने वाला जो रिक्शा और गाड़ियों में सिलेंडर यूज़ होते हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट में, और तीसरा हमारे जो है ये जहाँ पे डीकेंटिंग, फिलिंग और रीफिलिंग का जहाँ बिज़नेस चल रहा होता है, इन तीनों जगहों पे जो है ये सिलेंडर्स की जो है भरमार आपको नज़र आएगी। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ट्रैफिक के लिए कुछ चंद रुपये के एवज़ जो है, अगर आप जो है वो पेट्रोल डलवाने की बजाय अगर आप सिलेंडर लगाएंगे तो उससे आपकी कितनी बचत हो सकती है। जिस तरह क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, जिस तरह वेदर चेंज होता जा रहा है, हीट जिस तरह होती जा रही है, और लोग जो है वो पैसे बचाने के चक्कर में देसी साख्ता सिलेंडर जो है वो छोटे छोटे आपने देखा होगा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे होते हैं ये देसी साख्ता सिलेंडर? देसी साख्ता आपको पता चलता है? बेसिकली इनकी जो इनका जो मेड होता है वो नाकिस मटेरियल से बने होते हैं, और जो है वो सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, उनके जॉइंट ठीक नहीं होते। और दूसरी तरफ सिलेंडर बेसिकली इसमें गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है, और इसका एक सेफ्टी मार्जिन होता है जो कि मिनिमम 20% आपको रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक सिलेंडर में अगर 10 kg गैस आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें 10 या 11 kg ही डलवा लें, उसमें 7 to 8 kg आप फिल करें ताकि उसके बीच में सेफ्टी कुछ अच्छा सही साहब, आप डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं लाहौर जैसे बड़े शहर के, क्या वजह है कि ट्रैफिक हादसा हों तब भी लाहौर पहले नंबर पे है, सिलेंडर धमाके हैं तब भी लाहौर पहले नंबर पे है, दीगर किसी नाखुशगवार वाक़े का जायज़ा लें तब भी लाहौर पहले नंबर पे है, क्या वजूहत? जी, इसमें अगर देखा जाए तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पॉपुलेशन देखें, फिर उसके बाद जो लाहौर में जो एक्टिविटीज़, पंजाब का दिल है और पाकिस्तान का दिल है, और पंजाब का भी तो है जो है वो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर के अंदर है, तो लाहौर के पास वसाइल भी तो जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसा रेस्क्यू का या दीगर अदारों का एक वसी नेटवर्क लाहौर में है, वो दीगर शहरों में तो नहीं है। इसी वजह से आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़े हैं, इसी वजह से आपको मुख्तलिफ अदारों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ा है ताकि जो है लोगों को प्रॉपर तरीके से इकट्ठे किया जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ कम्युनिटी अवेयरनेस बहुत लाजमी है। जब तक आप लोगों को लिटरेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को सिखाएंगे नहीं कि उनकी ज़िंदगी की वैल्यू जो है वो चंद रुपयों से बहुत ज़्यादा है जो कि वो देसी साख्ता सिलेंडर पे लगा के ज़ाया कर रहे हैं। कौन करेगा ये सब? ये ऑब्वियसली मुख्तलिफ अदारे हैं। रेस्क्यू इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रेस्क्यू क्या कर रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, रेस्क्यू इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑडिट कर रहा है बिल्डिंग्स के। रेस्क्यू इनफैक्ट अपना रोल हर जगह पे प्ले करने की पूरी कोशिश सर, इसके बावजूद पहला नंबर। ऑब्वियसली आप अगर देखें इसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो इसमें कमी भी आ रही है, चीज़ों में हादसात में भी कमी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में सेंस भी आती जा रही है, लेकिन इट विल टेक टाइम। आप अगर कहते हैं कि 1.5 करोड़ के शहर को एक दिन में लिटरेट कर दिया जाए तो वो पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। कितने दिन लगेंगे सर? सर दिनों में 1.5 करोड़ आबादी का शहर जो है वो दिनों में तो ऑब्वियसली लिटरेट नहीं होता है। ये तो एक कॉन्टीन्यूस एफर्ट है जो कि ये चलती रहेगी जब तक जिंदा है तमाम के तमाम लोग, उनके लिटरेट करते रहना पड़ेगा हम सबको। एक मैसेज डेली बेस पे इनको जो है वो हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा इनके माइंड में, डेली बेस पे, वीकली बेस पे हमें इन्हें बताना पड़ेगा कि इनकी ज़िंदगी बहुत अहम है। आप समझते हैं कि जो 76 बरस में नहीं समझ सके वो आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में समझ जाएंगे? देखिए कहीं ना कहीं तो फुकदान रहा है किसी न किसी चीज़ का, और जो है ऑब्वियसली या मैं तो यही कहूँगा कि ये हम सब का अपना ही फॉल्ट है। क्या समझते हैं हम लोग किसी साने का इंतज़ार करते हैं, इधर हादसा हो, उधर कमीशन बने, इंक्वायरी हो, शोर मचे, गुलगुला मचे, फिर खामोशी? वही चीज़ है, सानियात तो होते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं बरकत मार्केट आपको मैं एग्जांपल दूंगा, सिलेंडर फटे, उसके सामने जो बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी उसमें जो उनका जो आउटर फैब्रिक था बिल्डिंग का वो सारे का सारा इफेक्ट हुआ, लोग उसमें ज़ख्मी हुए, और वो बहुत ह्यूज किस्म का वो जो था ऐसे कुछ साल पहले जो था उसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज आया। उसमें जो सिलेंडर फटते थे उसकी ऑब्वियसली वो एक पैनिक कर देती हैं सिटीज़न के बीच में, ठीक है। और सिलेंडर की फायर फाइटिंग भी बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि लड़के जो काम कर रहे होते हैं वो भी एट स्टेक होते हैं।
अभी पीछे ठोकर न्याज बेग पे सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जो कि उसने इलीगल जो थी उसने डंपिंग की हुई थी, तकरीबन कोई 150-200 सिलेंडर उसने इकट्ठे वहाँ पे एलपीजी के रखे हुए थे, जिससे वो डिकेंटिंग का अमल कर रहा था। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये माशरे के अंदर एक नासूर की तरह बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हर शख्स आता है कि किसी शॉर्टकट मीन से कुछ पैसे अर्न करके और एट द स्टेक ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाए उसे वो कर दे अपने काम को। कैसे काबू पाया जा सकता है? इन्फोर्समेंट, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। कौन करेगा ये? ऑब्वियसली इदारों ने करनी है जी। इसमें कब करेंगे सर? जी हम लोग करेंगे, हमें देते हैं, हम लोग करेंगे। कब करेंगे? ठीक है, हम तो देखिए, हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। हमारा जो काम है, हमारा काम इमरजेंसी मैनेजमेंट है। वी आर डूइंग इट वेरी वेल। इसमें जो है हम अपना, आप देखें डेली के तकरीबन कोई 800 हादसा के रेस्क्यू जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और वो विश के कोई दिन ऐसा भी है कि जिस दिन कोई हादसा हुआ है। अच्छा, जब कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है, किसी खुदा न खास्ता किसी गाड़ी में गैस सिलेंडर फट गया, घर में फट गया, या किसी कमर्शियल जगह पे ऐसा वाक़या पेश आता है, तो उसके बाद रेस्क्यू अपनी रिपोर्ट में जो दीगर मुतल्लिका ज़िम्मेदार अदारे हैं उनको क्या वजूहात बयान करता है, और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए उन्हें क्या तजावीज़ पेश करता है? जो हम लोग हैं, हम लोग ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का एक फॉर्म बना हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो चेयर हैं उसके, और जो है बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट वट एवर हैपन्ड इन द सिटी। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम ये जब इंसिडेंट हुआ तो उस पूरे प्रीमिसेस को सील करवाया हमने, उसको जो ठोकर न्याज बेग पे जो हुआ इंसिडेंट जो हुआ, और उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई थ्रू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ अगर आप कह लें, उनके थ्रू जो है हमने उस पर प्रॉपर एक्शन करवा के उसको जो है वो क्लोज आउट करवाया। लेकिन ऑब्वियसली मैं फिर यही कहूँगा कि जो है हादसे के बाद एक्शन तो हो ही जाता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेज है कि हमें प्रिवेंशन पे सोचना चाहिए। यानी कि अब हमें दिस इज़ अ टाइम कि अब हमें प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हों ही ना माशरे के बीच में। आप अगर LPG सिलेंडर्स की बात करते हैं, हमने बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग का जब से हमारे पास आया, हमने उनके तकरीबन कोई 760-65 के करीब बिल्डिंगों को हमने सर्वे कर रखा है, जिनमें हम आहिस्ता आहिस्ता फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को जो है इंस्टॉल करना शुरू किया हुआ है। अभी पीछे डिफेंस के एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी है 2-3 दिन पहले, और सिर्फ उसमें जो था फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल था प्रॉपर, और जो है विदिन 30 मिनट्स रेस्क्यू उसने अपना काम उसमें फिनिश किया, और जो है वो बिल्कुल वो क्लियर करके नीचे आ गए। उसमें यही अगर उसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल ना होता, वैक्यूएशन के सिस्टम ना लगे होते, तो शायद उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती जैसे माजी में जाती थी। और जो है बाकी ऑब्वियसली प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन एवरीथिंग। बात सुनिए आपने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर शाहिद कमर साहब की, उनका कहना है कैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जहां रेस्क्यू अपना किरदार अदा कर रही है, वहां दीगर अदारों को भी आगे आना चाहिए। चंद पैसे बचाने की खातिर अपनी जान को दांव पर ना लगाएं, नाकस मटेरियल से बने हुए सिलेंडर इस्तेमाल ना करें। LPG गैस सिलेंडर जिनका मेयार इंतहाई नाकस है, जैसे इनका मेयार नाकस है वैसे ही इंतहाई लापरवाही से वो रिक्शों में नस्ब किए गए हैं, जिनकी वजह से रिक्शा ड्राइवर की भी जान ख़तरे में, बल्कि उसमें सफ़र करने वाली सवारी भी रिस्क पर है। क्या वजह है? इस हवाले से हम बात करेंगे आल पाकिस्तान रिक्शा एसोसिएशन के चेयरमैन मजीद गौरी से। मजीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्या समझते हैं रिक्शों में इंतहाई नाकस मेयार के गैस सिलेंडर, रिक्शा ड्राइवर तो खुद रिस्क पे है, ऊपर से कार्रवाइयों का डर, क्या कहेंगे इस पर? फयाज मलिक साहब, ये जो नाकस सिलेंडर वाला मामला है ना, इसके ऊपर हमने सालों साल से आवाज़ बुलंद की है, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। आपकी बात ठीक है कि रिक्शा ड्राइवर भी रिस्क पर, मगर रिस्क किसकी वजह से है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि 1 लाख के करीब रोल में रिक्शा है, 70% रिक्शा जो है ना LPG के ऊपर है। ठीक है। 450 के करीब गुजरांवाला में कारखाना है जो स्क्रैप को रिसाइकल करके इसके सिलेंडर बनाता है। उसकी मुद्दत मियाद कम से कम 6-7-8 महीने होती है। अगर उसमें गैस 4 किलो की बजाय 4 किलो फुल रहे और उसी के ऊपर वो भर के चलाता रहे, तो वो यकीनन वो ब्लास्ट होता है। अब मेरी बात सुन लें, मगर हम जो कहते हैं कि ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर दिए जाए
और जो ओगरा के ज़ाब्ता अखलाक है दुकानदारों के लिए भी, उसके ऊपर उनको अमल दरामद करवाया जाए। सर आप कहते हैं कि ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर दिए जाएं, बिल्कुल दुरुस्त आपका मुतालबा है, तो क्यों नहीं रिक्शा ड्राइवर ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर खरीदते? वो क्यों चंद पैसे बचाने के लिए सस्ते सिलेंडर खरीदते हैं? आप मुझे बताएं, ओगरा वालों से पूछ कर कि रिक्शे वालों को ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर किस शॉप से मिलेंगे। मैं हकीकी मायनों में मेहनत करके जितने रिक्शों में सिलेंडर लगे हुए हैं नाकस, वो उतरवा के रजा कराना तौर पर हम ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर। तो सर आप ये हाल देगा कौन? नहीं, ये आपने बात तो कर दी, लेकिन मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर नहीं मिल रहे, ओके आई एम एग्री, मगर सर नाकस सिलेंडर आज जहां आपका रिक्शा ड्राइवर अपनी जान खतरे में डाल रहा है, वहां सवारी की भी जान खतरे में डाल रहा है महज चंद पैसों के लिए। महज चंद पैसों के लिए नहीं, वो अपने घर की कफालत के लिए अपनी जान भी हथेली पे रखता है। अब तो ये सिलसिला हो चुका हुआ है कि परचून की दुकानों से भी ये नाकस सिलेंडर मिलते हैं, गली मोहल्लों से मिलते हैं। एवरेज निकाल लें, 1122 का रिकॉर्ड निकाल लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 129 धमाके हुए हैं गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान। बिल्कुल, उसमें लाहौर सर फरिश्त है, लाहौर सर फरिश्त है, फैसलाबाद दूसरे नंबर पे है, रावलपिंडी तीसरे नंबर पे। 30 तारीख को तो धमाका हुआ हैदराबाद में, नीचे मदरसा, ऊपर मदरसा था, नीचे शॉप थी, लातादाद हलाकते हैं उसमें, लातादाद हलाकते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर कानून साजी मजीद गौरी ने करनी है? हम तो सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ये घर घर में धमाके होंगे, घर घर में बम फटेंगे, यहाँ पर दहशत गर्दों की जरूरत नहीं रहेगी। भाई आपको अगर पता है कि 450 कारखाना गुजरांवाला में स्क्रैप से नाकस मटेरियल का जो है सिलेंडर तैयार करता है, तो क्या इंतजामिया को नहीं पता? इंतजामिया को बिल्कुल पता है, मगर मैं बात बताऊं, जैसे मरियम नवाज ने बात पूरी करें, इंतजामिया को पता है, बिल्कुल पता है, इंतजामिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? इंतजामिया क्यों एक्शन लेगी? क्यों? चोर चौकीदार सारे मिले होते हैं, तभी तो इतनी इंसानी जानों का ज़िया होता है। मुझे एक बात बताएं, ये कत्ल हो रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर FIR कटेगी? आप और आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? हम इसके ऊपर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और सुन लें, 2027 तक तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी हजरात ने तमाम लोकल गवर्नमेंट के DCO साहबान को लिखा हुआ है कि LPG सिलेंडरों के ऊपर कार्रवाई करना। कब तक 2027 तक। कौन जिया है तेरे जुल्फ के शहर होने तक? क्या मतलब है कि हम बचेंगे तो 2027 तक जाएंगे? जिस तवातर से धमाके हो रहे हैं, जिस तवातर से वही मैं कह रहा हूँ कि 2027 तक DCO साहबान को इख्तियारात हैं LPG पूरी करवाने के शहरों में। SOPs के मुताबिक देखें, मेरी बात सुने, दुकानदार उस वक्त तक दुकान नहीं खोल सकता जब तक ओगरा के कवानीन के मुताबिक अमल दरामद ना कराए। यहाँ पर पान और सिगरेटों की दुकान के नीचे LPG की दुकान खुली हुई है और यहाँ पर तंदूर के साथ दुकानें खुली हुई अच्छा, जो आपका रिक्शा ड्राइवर एक नाकस मटेरियल का सिलेंडर लगा लेता है, हाँ जी, आप समझते नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अब बड़ी अहम बात है, खाली उसके खिलाफ नहीं, बनाने वालों के, बेचने वालों के और नाकस सिलेंडर खरीदने वालों को फौरी तौर पर हाँ जी, शुरू कहाँ से? कारखानों से। अच्छा, हमें मुतबादल दें, हम ना ले तो आप कार्रवाई का हक रखते हैं, हम एंड यूजर हैं। आतिशबाजी बनाने वाले को पूछें, चलाने वाले को नहीं। चलाने वाले की बाद में बात आएगी, मैं इस हक में नहीं हूं, मैं मौत का खिलवाड़ नहीं देखना चाहता। जिम्मेदार कौन है? लोकल गवर्नमेंट। DCO लाहौर शहर का जिम्मेदार है, DCO शेखुपुरे का जिम्मेदार है, DCO गुजरांवाला वहां का जिम्मेदार है। इनको इख्तियार दिए गए हैं। कैसे इन वाकयात पर काबू पाया जा सकता है? वज़ीर आला मरियम नवाज दबंग वज़ीर आला होगी, अदरवाइज तो वज़ीर आला को ये डिसाइड करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ब्लास्ट हो तो DCO के ऊपर उन मकतूलों का मुकदमा दर्ज कत्ल का DCO के ऊपर होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर होना चाहिए, सिविल डिफेंस का जो जिम्मेदार है वहाँ पर उसके ऊपर होना चाहिए, मुकामी AC उस एरिया का और डिप्टी कमिश्नर ये जिम्मेदार है नाकस सिलेंडरों के। 450 कारखाना जो गुजरांवाला में है, जो स्क्रैप के सिलेंडर बना रहा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं। मरते हैं लोग, धमाका चंद दिन पहले इधर ठोकर में हुआ, ठीक है, दुकान ब्लास्ट हुई है। बातें सुनिए आपने ऑल पाकिस्तान अवामी रक्षा एसोसिएशन के चेयरमैन मजीद गौरी की। उनका कहना है कि नाकस सिलेंडर के फटने के जितने भी वाकयात हैं, इसकी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट पे आती है। आज गवर्नमेंट
ओगरा से मंजूर शुदा सिलेंडर की फ़रोख्त को यकीनी बनाए तो रिक्शा ड्राइवर सबसे पहले ये सिलेंडर ख़रीदेंगे। और हाँ, रिक्शा ड्राइवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से पहले कार्रवाई की जाए इन सिलेंडर बनाने वाले कारखानों के ख़िलाफ़, लोकल गवर्नमेंट के सरपरस्तों के ख़िलाफ़ और इन कारखानों की सरपरस्ती करने वाले सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़।